हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमन देवड़ा। मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जो हर किसी के साथ होता है, हर किसी की लाइफ में होता है, हर किसी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, पर कोई बात नहीं करना चाहता, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना कोई और। जिस टॉपिक पे अपन बात करना चाहते हैं ये ज़्यादातर टीन एजेस में भी होता है, जब आप स्कूल लाइफ में होते हो, एक अडल्ट जब आप जॉब वॉब करते हो, कुछ भी एनीथिंग बिजनेस करते हो, जब भी होता है। इस एज में सबके साथ एक कारनामा होता है जिसे हम कहते हैं उधारी, कर्जदारी, जो इस एज में व्यक्ति लेता है अपनों से। कि इस एज में उसको अपनों से उधार लेना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, वो उधार जैसे मैं भी लेता हूँ, आप भी लेते हो, आपके भैया ने लिया होगा, आपके माता पिता ने भी लिया होगा, सभी लोगों ने उधार लिया होगा और उधारी से सब चीज़ चलती है दुनिया में, एक विश्वास रहता है। पर आप उस विश्वास का कैसा आत्महत्या करते हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ। उस आत्महत्या अगर आपने कर दी है तो आत्महत्या को कैसे सुधारना है, कैसे उस व्यक्ति को आत्महत्या करते हुए बचाना है, और कैसे आपको खुद को अपने को बचाना है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अब अपन मेन टॉपिक पे बात करते हैं, कर्ज। इस एज में आपको कर्ज देने पे, आप पे विश्वास करने पे, देखो विश्वास करने पे कौन रेडी होगा? आपका प्रिय मित्र, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, और आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्चुअली आपके जीजू या ना आपके रिश्तेदार, जो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार है, वो लोग वही आप पे इस एज में ट्रस्ट करेंगे। शुरुआत में आप इनसे कितना उधार लेते हो? 100, 200, 500, 1000, 10,000, ये आप लेते हो आपका काम निकालने के लिए। एक्चुअली ये आप इनकी कीमत समझ ही नहीं पाते हो, जो आप पे इतना जल्दी ट्रस्ट कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपसे बेहद क्लोज है, आपके लिए हर कुछ काम कर सकते, कुछ भी कर गुजर सकते एक्चुअली। पर आप इनसे 100, 200, 500, 1000, 1500 लेके इनके साथ क्या करते हो, इनके साथ कैसा बिहेव करते हो, इनके साथ कैसे कैसे पेश आते हो, ये सब करके इनसे व्यवहार खराब कर लो। आप ये सोच भी नहीं सकते, ये अपने अगर काम आने पे आप 100, 200, 500 के चक्कर में इनसे व्यवहार खराब कर ले। आप इनका कॉल नहीं उठाते, ये सब चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊंगा लास्ट में वीडियो में। एक्चुअली क्या है, आपके ये सब आपको ज़रूरत पड़े, आप मुसीबत में हो किसी भी काम की, तो ये आपके लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी दे सकते, क्योंकि आपके सबसे करीब और बचपन से आपको जानते हैं, और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अमूमन आप इनसे पैसे लेने के बाद क्या करते हैं? इनके कॉल नहीं उठाते, इनकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं देते, या इनको बोल देते पैसे पैसे में आप मर रहे। वो आपको किस सिचुएशन में पैसा देते? मान लो जिसने आपको बेस्ट फ्रेंड ने पैसा दिया, उसकी मान लो उसके 2 तारीख की बाइक की EMI कटनी हो, और आपने उसको 25 तारीख से उससे पैसे मांगे, भाई मैं 3 दिन बाद लौटा दूँगा। उसने आपको दे दी कि 2 तारीख तक लौटा देगा और मैं EMI भर दूँगा। पर आपने उसके पैसे 1 तारीख तक भी नहीं दिए, और 1 तारीख को फ़ोन पे फ़ोन लगा रहा, 50 फ़ोन लगा दिया और फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएगा, गाली गलौज नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको पता है आप बेस्ट फ्रेंड हो और उसकी EMI नहीं कटेगी। वो कुछ भी कर ले, कुछ भी भुगत लेगा, यानी हुई तो ये भी कर लेगा, उसका चार्ज लग जाएगा EMI का, वो सब कर लेगा और EMI भी भर देगा। अपना आप उस 3,000 के चक्कर में वो आपको किसी समय मुसीबत में 1,50,000, और आपको हमेशा रात को भी आपके घर आके आपकी मुसीबत सोल्व कर सकते हो, कैसी भी मुसीबत में आप हो। और उसके लिए आप इतने से पैसों के चक्कर में उसका पूरा विश्वास खो देते। उसके माइंड में आपके खिलाफ ये मेंटेलिटी बन जाती है कि आप आपका काम निकालने के बाद सब कुछ भूल जाते हो, उससे बात तक करना पसंद नहीं करते। मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि जो इससे जो ये समस्या होती है लोगों के साथ, ये नहीं होगी। और ये सॉल्यूशन बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद होता है, बहुत सारी गलतियाँ करने के बाद। और मेरे को बहुत सारी गलतियाँ के बाद एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ आपके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उसके पश्चात आप उसका फ़ोन उठाइए, बाकायदा उससे बात कीजिए कि मैं इस प्रॉब्लम में था, इस वजह से तेरे पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, मैं 2 तारीख तक भी नहीं दे पाऊँगा, तो कुछ अरेंज कर ले, मैं 2 महीने में दे पाऊँगा, 1 साल में दे पाऊँगा, या 2 साल में दे पाऊँगा, या जब जॉब लगी जब दे पाऊँगा। सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है। और आपने ले लिए और आपने नहीं लिए, और आप इसलिए पैसे ले रहे हो उससे कि आपके गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, उसको खुश करने के लिए आप किसी से उधार लेके कुछ कर रहे हो, और अपने सबसे खास को खो रहे हो, तो ये आपको इस समय उधार लेना ही नहीं चाहिए। तो छोटे से काम के लिए आप उधार ले, आप किसी से उधार लेके किसी और को दे रहे हो उसकी नज़र में हीरो बनने के लिए, तो ये भी बहुत गलत बात है। क्योंकि उधर भले ही वो टाइम पे दे दें, आपको उस पर विश्वास है, अगर उसने आपका विश्वास तोड़ा तो आपका इधर सबसे प्रिय है जो आपका, उधर आपका विश्वास टूट जाएगा और वो आपके जीवन भर के लिए आपसे दूर हो जाएगा। मेरे साथ हुआ है, मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग इसी चक्कर में, मैंने एक बिज़नेस खोला था, उसमें मेरा बहुत सारा लॉस हुआ, और इसी चक्कर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग मुझसे दूर हुए, और ये बात मेरे दिल में बहुत खटकती है। मैंने सुधारे उनसे रिलेशन, धीरे धीरे सुधर भी रहे, पर वो रिलेशन बिगड़ा 5 मिनट में, और सुधारने के लिए 5 साल चाहिए।
तो ऐसी गलती आप ना करो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लड़कियाँ, आप आपकी बहन बनाई हुई से, यानी आपकी गर्लफ्रेंड से पैसे लेते हो, फिर आप वो मांगती है, आप देते नहीं हो काफ़ी समय तक, फिर वो मांगना छोड़ देती है, फिर आपको लगता है मैं बहुत महान हूँ, मैंने उसको भुला दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियाँ कोई चीज़ भूलती नहीं, और लड़कियाँ हर किसी को पैसे देती भी नहीं, क्योंकि वो पैसे की बहुत परवाह करती है। लड़कियाँ एक ऐसी चीज़ है, वो छोटा सा आप उसको छोटी सी 5 रुपये की चीज़ भी ला के दोगे ना प्यार से, तो वो उसकी इतनी परवाह करेगी, 10 साल बाद भी मांगोगे तो वो आपको देगी। लड़कों में इतना नहीं होता है। आप कुछ कितना महंगी घड़ी ला के, फ़ोन ला के दे दोगे 30,000 का, छोड़ देगा 6 महीने में, 2-3 महीने बहुत केयर कर लेगा, 1 महीना। तो ऐसा होता है, हर किसी का नेचर अलग होता है। तो फिर उस टाइप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको लगता है वो भूल गई है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे प्यार करती है, आपको अपना समझती है, आपने कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता दी है, उसने फट से उसकी जितनी भी सेविंग थी निकाल के दे दी है, भले उसने कितने भी 1 साल से जमा करके रखी, और आपने उसको किसी ऐसे काम में यूज़ कर लिया जो आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, ये नहीं था, और आपने उसको खर्चा कर दिया। तो एनीथिंग आप समझते हो कि वो भूल गई है, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपसे मांगना इसलिए छोड़ देती है कि आप क्या मांगो, देगा ही सही, और आप बार बार उस पर चिढ़ते हो जब वो मांगती है, जब ऐसा करते हो, इससे बेटर वो आपको मांगना छोड़ देती है। इसका देखो सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है, उधारी से बचे। आपको अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं है तो उधार ले मत, और अगर आपको ज़रूरत है तो एक्चुअली ये सोचें लेने से पहले कि मैं दूंगा कहाँ से। देने के एक रास्ते नहीं, 5 रास्ते रखे, 2 रास्ते रखे, 3 ABC, तीनों पॉइंट रखे, तीनों प्लान रखे। अगर यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे ये हो गया तो मैं दे दूंगा, अगर वो नहीं हुआ तो B प्लान पे जाइए, B भी नहीं हुआ C पे जाइए, और D ऐसा रखिए कि जो आपके पास रखा ही है, कुछ ऐसा चीज़ जो आप बेच के दे देंगे, उससे आपका व्यवहार खराब होगी, सबसे पहली बात है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जिसमें आपकी गलती कुछ नहीं होती, बस आप एक बन के दे जाते हो, बीच में सब आपके ऊपर ढुल जाता है बीच में। तो आप किसी अपने बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड या बहुत ज़्यादा क्लोज कोई भी हो जिसको पैसे की बहुत नीड्स हो, और वो मरता हो, वो कुछ भी करता हो कि मैं ये कर लूँगा, तो आप उसको दिलाते हो। तो आप अपने किसी प्रिय रिश्तेदार से उसको दिला देते हो, या फिर वो नहीं देता है, रिश्तेदार आपको खाता है, तो फिर बीच में आप इतने ज़्यादा पिसा जाते हो कि क्या बताऊँ आप। तो इसीलिए ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से जो आपको पैसे मांगे और दूसरों से दिलाने की ब्याज करे, ब्याज इतना दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो उनसे बचें। आप अपनी खुद की ज़रूरत के लिए लें, और उसको स्पष्ट करके रखें कि मैं इतने महीने में दूंगा, ABC तीनों प्लान बताए लेने वाले से। उसको ये भी बता दें कि अगर मेरे प्लान फेल हो गए तो मैं एक जॉब करूंगा, जब आपके दूंगा 100 रुपये करके लौटाऊंगा, ऐसे करूंगा, सब प्लान उसको जग जाहिर कर दीजिए, क्योंकि वो आपका अपना है, आप उससे खुल के बोल हर चीज़। और पहली बात तो कर्ज ना लीजिए। वॉरेन बफेट जी जो दुनिया के तीसरे नंबर पर आते दुनिया के करोड़पति इंसानों में, उन्होंने आज तक ना फ़ोन भी EMI पे नहीं खरीदा, ना बाइक खरीदी, ना कार खरीदी। लोन से हमेशा, ना मकान किराए से दे, लोन से हमेशा बचे। लोन में कुछ फ़ायदा नहीं है, ना उधारी में कुछ फ़ायदा है, इन चीज़ों से बचिए। यही मेरा सेकंड वीडियो बहुत जल्द आएगा। जय हिंद, जय भारत।